हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर ये वाला जो टॉपिक है ना, नया जो टॉपिक हमारे इंग्लिश पेडागोजी का, फोनिक्स एंड फोनेमिक अवेयरनेस है ना, इसको एक बार और चर्चा करते हैं। देखो, अभी तक ये ना जो टॉपिक है वो एक न्यू टॉपिक है हमारे किसी भी टीचिंग एग्जाम में, है ना। ज्यादातर ना हमको फोनेटिक्स वाले टॉपिक से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। फोनेटिक्स और फोनिक्स में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, देखो लास्ट क्लास में हमने फोनेटिक्स का चर्चा किया। फोनेटिक्स का मतलब होता है एक तरह से भाषा विज्ञान, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स है ना, हम बात करें फोनेटिक्स का, तो वो जो वर्ड्स है उनके जो भी साउंड्स है ना, वो कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है ना, उन सारे चीजों को, उनके ब्रेकडाउन्स को हम पढ़ते हैं किसमें, फोनेटिक्स में। फोनिक्स की जब भी बात करते हैं ना, तो फोनिक्स एक ना टीचिंग स्ट्रैटेजी के रूप में हम इसको देखते हैं। फोनिक्स को हम टीचिंग स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं, जिसको छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, जहां तक हम बात करते हैं किसका, फोनेटिक्स का। ठीक है, तो फोनेटिक एक तरह से हम इसको भाषा विज्ञान के रूप में देखते हैं, जिसमें किसी भी भाषा के जो डिफरेंट वर्ड्स है, जो डिफरेंट लेटर्स है, अल्फाबेट है, उनका ब्रेक डाउन पढ़ते हैं कि वो कैसे बना है, कैसे उनका साउंड करते हैं, कैसे उनको प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स है ना, जो स्पीच ऑर्गन्स है, वो वहां से वो कैसे निकलते हैं, है ना, उनके निकलने के तरीके, मैनर और जगह के हिसाब से उनको अलग अलग नाम देते हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो वो पूरा सिस्टम ना फोनेटिक्स कहलाता है ना, या तो फोनेटिकल अवेयरनेस के नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन फोनिक्स क्या हो जाते हैं, फोनिक्स ना एक स्टडी टीचिंग मेथड हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते सकते हैं, ये एक तरह से टीचिंग मेथड है। ठीक है, जिसमें ना छोटे बच्चों को, मुख्य रूप से जो अर्ली लर्नर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन के या प्री प्राइमरी सेक्शन के हम बोल सकते हैं, उन बच्चों को फोनिक्स के माध्यम से रीडिंग सिखाया जाता है, मुख्य रूप से पढ़ना सिखाया जाता है। तो पढ़ना सीखने से संबंधित ये वर्ड है फोनिक्स। ठीक, वही अगर हम बात करें फोनेमिक अवेयरनेस का, तो फोनेमिक देखो, पढ़ना सिखा रहे हैं मतलब रीडिंग हो गया है ना, तो विजुअल एक स्किल हो गया, वो देखेंगे तो पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, देखकर। और फोनेमिक अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं ना, तो फोनेमिक अवेयरनेस मतलब ऑडिटरी एक स्किल से होता है इसका संबंध। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में बोली जाने वाली जो भाषा या जो वर्ड्स है ना, उनको सुनने की क्षमता। ठीक है, तो ऑडिटरी स्किल है एक प्रकार से क्या, फोनेमिक अवेयरनेस। ठीक, तो इन चीजों को ना बढ़िया से समझने माने देखते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे और कौन कौन सी चीजें हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक, देखो इस क्लास में ना जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें कवर अप करेंगे। छोटा सा टॉपिक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि हम थोड़ा सा समझ ले किसको, फोनिक्स को और फोनेमिक अवेयरनेस को समझ ले, मतलब दोनों में अंतर वगैरह कुछ है ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में चर्चा कर लिया कि जो फोनिक्स है वो मुख्य रूप से संबंधित है किसी विजुअल और प्रिंट मैपिंग से, है ना, इसको आप याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फोनिक्स क्या है, विजुअल मतलब देखना, देखकर, क्योंकि पढ़ने से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पढ़ने से, रीडिंग से संबंधित है। इसका रीडिंग मतलब देखने से संबंधित हो गया, है ना। प्रिंट चीज है, कोई छपी हुई कोई चीजें हैं, प्रिंट मैपिंग है, उसी को हम ना पढ़ेंगे, तो वो हो गया फोनिक्स, किससे संबंधित हो जाता है, रीडिंग से। वही जो फोनेमिक अवेयरनेस मुख्य रूप से संबंधित है ऑडिटरी, मतलब ऑडिटरी स्किल से, और सुनने से संबंधित। ठीक, तो अब इसमें प्रिंट का कोई काम नहीं रहेगा, पुस्तक को कोई काम नहीं रहेगा, आंख बंद कर कर भी हम सुन सकते हैं, तो वो फोनेमिक अवेयरनेस कहलाता है हमारा। ठीक है, फोनिक्स के बात करें तो देखो, विजुअल या रिटर्न कोई चीजें होगा उसका जरूरत होगा, है ना, और आंख खुली रखकर हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें फोनेमिक अवेयरनेस का, तो ये प्योरली स्पोकन है। ठीक है, बोले जाने वाले और सुने जाने वाले, या तो बोलना या तो सुनना वाला, है ना। ठीक है, कैन बी डन विद आई क्लोज्ड और इन द डार्क। ठीक है, मतलब डार्क में या बंद आंखों से भी हम इसको कर सकते हैं, किसको, फोनेमिक अवेयरनेस। तो ये इससे संबंधित है, किससे, ऑडिटरी से और ओरल से, मतलब बोलना भी फोनेमिक अवेयरनेस में आएगा, बोलना। लेकिन पढ़, बोलना अलग चीज है, किसी भी चीज को बोलना, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को देख के पढ़ रहे हैं ना, तो वो रीडिंग कहलाता है। और ये फोनिक्स ना इसी से संबंधित है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था ना, क्या कि जो फोनिक्स है वो बच्चों को पढ़ना सिखाने से संबंधित है ना। जो फोनिक्स है वो बच्चों को पढ़ना सिखाने से संबंधित है, ऐसे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक है, लेकिन फोनिकल जो फोनेमिक अवेयरनेस है वो सुनना, ठीक है, कुछ भी जो लैंग्वेज बोला जा रहा है उसको सुनना और बोलना से संबंधित है। देख, इस पर फोकस करता है। ठीक है,
सुनने पर फोकस करता है, सुन करना, अलग अलग डिस्टिंग्विश करना, उस पर विभेद करना, है ना, समझना। और मैनिपुलेटिंग, कुछ भी जो आप सुन रहे हो उसको किस तरह से आप लेते हो, है ना, या समझते हो। इंडिविजुअल फोनीम्स इज इन स्पोकन वर्ड, है ना। नो लेटर इन्वॉल्व्स यूज नो विजुअल टेक्स्ट, फ्लेश कार्ड्स और प्रिंटेड सिंबल्स, ठीक है। तो फोनेमिक अवेयरनेस में किसी भी तरह के कोई विजुअल टेक्स्ट वगैरह, फ्लेश कार्ड वगैरह, प्रिंटेड सिंबल्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सुनना ही है भाई, सुनना ही है और बोलना ही है, तो यही फोनेमिक अवेयरनेस, ठीक है। जैसे व्हाट साउंड डू यू हियर एट द एंड ऑफ द डॉग, अब अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बच्चों से, तो अब बिना कोई पढ़े लिखे देखे बता सकते हैं कि डॉग के आखिरी में क्या आ रहा है, तो ग आ रहा है करके, ठीक। वही हमने जैसे कि चर्चा किया, अगर हम बात करते हैं किसका, फोनिक्स का, तो फोनिक मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पर आपको जरूरत होती है खुले आंखों से देखने का, ठीक है। और फोकस किस में होता है, इसमें फोकस होता है ग्राफोफोनिक रिलेशन, मतलब जो लिखा है वो कैसे लिखा है ना। ग्राफी मतलब शब्दों की जो बनावट है, ठीक है, भाई देखेंगे तभी तो पढ़ के समझेंगे ना, तो मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित है। यहाँ पर आपको रिटर्न टेक्स्ट की जरूरत होगी, वर्कशीट हो गया, स्पेलिंग हो गया, बुक हो गया, कार्ड्स हो गया, भाई कुछ रहेगा तभी तो हम पढ़ेंगे, तो ये रिटर्न टेक्स्ट की जरूरत, प्रिंट बेस्ड ये चीजें हैं, है ना, कौन सा, फोनिक्स, ठीक। जैसे अगर आपको पढ़ना हो कैट, तो आपको, है ना, क्या करना पड़ेगा, क एट कैट ऐसे देख कर इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट टू द लेटर दैट मेक्स द क साउंड, ठीक है। तो आप जैसे बोला गया क साउंड वाले लेटर भी पॉइंट करो, तो आपको इस तरह से इसको देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि फोनिक्स ना पढ़ने से संबंधित है, फोनिकल अवेयरनेस संबंधित है बोलने और सुनने से, ठीक है। चलो, अब ये हो गया इसका एक तरह से एक इंट्रोडक्शन किसका, फोनिक और फोनीमिक अवेयरनेस का, ठीक है। इसके बाद ना हम कुछ विशेष बातें जो इस टॉपिक से संबंधित है उनका चर्चा करेंगे, ठीक। देखो विशेष बातें क्या, अभी तक डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो इस ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि जो फोनिक्स क्या है, फोनिक्स मुख्य रूप से प्रिंटेड पढ़ने से संबंधित है, और फोनीमिक अवेयरनेस क्या है, वो मुख्य रूप से साउंड से संबंधित है, सुनने से संबंधित है या बोलने से संबंधित है ना। लिसनिंग टू द टीचर, क्लैपिंग साउंड और स्पीकिंग अलाउड विदाउट प्रिंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोनीमिक अवेयरनेस हो गया, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। हम ना इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, तो ये कुछ विशेष बातें, मुख्य बातें ध्यान में रखो, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, लेकिन अगर हम फोनिक्स की बात करें तो फोनिक्स होते हैं। फोनिक्स मतलब जितने भी फोनिमिक वर्ड है या फोनीम वर्ड है वो फोनिक्स कहलाते हैं। तो फोनिम्स की अगर हम बात करें तो 44 फोनीम्स होते हैं, या 44 फोनीम्स हम देखते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश में स्टैंडर्ड फोनीम्स की अगर हम बात करें तो 44। अब फोनीम्स मतलब प्रोनाउंस किए जाने वाले वर्ड्स है ना। फोनीम्स को हम दो भाग में बांटते हैं, मतलब इंग्लिश के जितने भी लेटर्स है, ठीक है, 26 लेटर, साउंड की दृष्टि से अगर देखें, फोनीम का मतलब कुल मिलाकर है साउंड सिस्टम। फोनिक्स का मतलब ही है साउंड सिस्टम, है ना। किसी कोई भी लेटर को कैसे पढ़ा जाता है ना, वो फोनिक्स कहलाते हैं, कैसे साउंड करना है। जैसे अगर हम बोले CAT, तो अगर बच्चों को पढ़ाना हो तो इसको क एट कैट, ये अगर ये इस तरह से बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना। तो अलग अलग जो लेटर्स है, ठीक है, वो उनके अलग अलग साउंड होते हैं, सभी लेटर्स के अलग अलग साउंड होते हैं, यही फोनिक्स है ना। जैसे ये C है लेकिन इसका साउंड क्या है, क। ये A है लेकिन साउंड क्या है इसका, ए। ये T है लेकिन साउंड क्या है इसका, ट, ठीक है। तो क एट कैट इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो साउंड की अगर हम बात करें, तो फोनिक्स की अगर हम बात करें तो 44 हमको साउंड देखने को मिलता है। अब 44 में आप देखेंगे इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें, कुछ दिखेंगे आपको कॉन्सोनेंट्स और कुछ दिखेंगे आपको वॉवेल्स। तो वॉवेल्स की अगर हम बात करें ना, तो वॉवेल्स हमको कुल मिलाकर दिखते हैं 20, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वो हो जाते हैं लगभग 24, ठीक है। हालांकि इसको भी अगर अलग अलग और डिवाइड करते हैं कॉन्सोनेंट्स को, 20 वॉवेल में ना आपको याद रखिएगा 12 दिखेंगे मोनोप्थोंग्स और 8 दिखेंगे डीपथोंग्स, ठीक है। मोनोप्थोंग्स और डीपथोंग्स, क्या मोनोप्थोंग्स और डीपथोंग्स। मोनोप्थोंग्स और डीपथोंग्स को भी समझना
आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है ना। मोनोप्थॉन्ग्स क्या होता है और डिफथॉन्ग्स क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में इसको चर्चा कर दिया वैसे अच्छे से, है ना। मोनोप्थॉन्ग्स मतलब ना ये प्योर वावेल होते हैं, क्या होते हैं, प्योर वावेल, प्योर वावेल्स, है ना, ये मोनोप्थॉन्ग्स। डिफथॉन्ग्स क्या होते हैं, दो अलग अलग वावेल से बनकर मिले हुए जो वर्ड, जो साउंड होते हैं वो डिफथॉन्ग्स कहलाते हैं। कुल 8 डिफथॉन्ग्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, जैसे ई, आउ, है ना, जैसे हाउस में हम वो जो साउंड आ रहा है ना, हाउ आउ वाला, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम बोले नियर, नियर में ई जो साउंड आ रहा है, तो ऐसे साउंड को डिफथॉन्ग्स बोला जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वॉवेल बोल सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वॉवेल हम बोल सकते हैं। मोनोप्थॉन्ग्स मतलब प्योर वॉवेल, डिफथॉन्ग्स मतलब कॉम्प्लेक्स वॉवेल, मतलब संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। कितने होते हैं, मोनोप्थॉन्ग्स होते हैं 12, 12, डिफथॉन्ग्स होते हैं 8, ठीक है। और मोनोप्थॉन्ग्स क्या है, जो सिंगल साउंड करे, एक ही साउंड, ठीक है, अ, ई, ए, ये मोनोप्थॉन्ग्स है। लेकिन डिफथॉन्ग्स क्या है, जो मिला जुला साउंड करे, एक वावेल से चालू हो, दूसरे वावेल में खत्म हो, ई, नियर में, हाउस में आउ, हाउ, तो हर अ से चालू हुआ, ऊ में आ गया। तो ऐसे लगभग 8 डिफथॉन्ग्स हमको देखने को मिलता है हमारे इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह से 20 हमारे वॉवेल्स हो जाते हैं और 24 हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक। तो ये 44 फोनेमिक या फोनिम साउंड आपको याद रखना है। कितने फोनिम साउंड होते हैं, कितने फोनिक साउंड होते हैं, 44, 44, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फोनेमिक अवेयरनेस के सब स्किल्स का, किसका, फोनेमिक अवेयरनेस के सब स्किल्स का, ठीक है। मतलब ये फोनेमिक अवेयरनेस मतलब मुख्य रूप से क्या है, सुनने से संबंधित या बोलने, ऑडिटरी या तो स्पोकन वाला, है ना। तो कैसे कैसे सुनना होता है, सबसे पहले आप देख पा रहे हो, आइसोलेशन, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल साउंड इन अ वर्ड, है ना। आइसोलेशन का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल साउंड को पहचानना, एक सिंगल साउंड को पहचानना। जैसे व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ वैन, वैन का पहला साउंड क्या है, तो आप क्या बता रहे हो, व, वैन का पहला साउंड क्या है, व, ठीक है। तो यही जो फोनेमिक अवेयरनेस का आइसोलेशन सब स्किल है, क्या, आइसोलेशन सब स्किल, ठीक। अगला है आइडेंटिटी सब स्किल। इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइजेस द कॉमन साउंड अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। कोई ग्रुप ऑफ वर्ड में जो कॉमन साउंड है उसको पहचाना जाता है। जैसे व्हाट साउंड इज द सेम इन फिक्स में, फॉल में एंड फन में, कॉमन साउंड क्या है, तो ये आप पहचानोगे फ, है ना। तो ये सभी कॉमन साउंड है, ठीक है। यही इसी को आइडेंटिटी करना कहते हैं, किसमें, फोनेमिक अवेयरनेस में। सुनने में आप सुनोगे, क्या सुनोगे, फिक्स, फॉल, फन। बच्चों से पूछेगा कि कौन से इसमें कॉमन है, तो बच्चे बताएंगे कि फ इसमें कॉमन है। तो ये है एक तरह से फोनेमिक अवेयरनेस, सुनने से संबंधित, ठीक है। अगला, ठीक है, तो ये पहचानना हो गया, आइसोलेशन मतलब सिंगल हो जाएगा। कैटेगराइजेशन होता है तीसरा, सुनकर कैटेगराइज करना अलग अलग लेटर्स को, या सॉरी अलग अलग साउंड को। आइडेंटिफाइज द वन विथ एन ऑड साउंड इन अ सेट, है ना, एक किसी ऑड साउंड के साथ किसी भी चीज को पहचानना। जैसे अगर हम बोले विच वर्ड डजंट बिलोंग, है ना, मतलब कौन सा वर्ड संबंधित नहीं है, बस, बग, रग, बस, बग, रग में कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, तो बच्चा बोलेगा र, क्योंकि बस, बग और ये रग हो रहा है, तो यहां पर बग होना चाहिए, रग हो गया, वो संबंधित नहीं है। तो ये जो साउंड में क्या होना, अंतर आना है, इसी को फोनेमिक अवेयरनेस का थर्ड सब स्किल बोल रहे हैं, कैटेगराइजेशन, मतलब कैटेगराइज कर पाना कि ये सेम है, ये अलग है, ठीक है। अगला है ब्लेंडिंग, क्या, ब्लेंडिंग सब स्किल, किसका, फोनेमिक अवेयरनेस का। कंबाइंस अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट फोनेम्स इनटू अ कंप्लीट वर्ड। अलग अलग जो फोनीम्स होते हैं उनको एक कंप्लीट वर्ड में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, इसी को ब्लेंडिंग कहा जाता है। जैसे देखो, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ब एट को बैट पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे, बैट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने की दृष्टि से। रीडिंग, रीडिंग इसी तरह से सिखाया जाता है छोटे बच्चों को, अलग अलग साउंड को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे बैट था, बैट को हम कैटेगराइज करेंगे जैसे ब ए ट, बैट,
उसी तरह से क एट कैट, ठीक है, म एट मैट, ऐसे ना बच्चों को साउंड को कैटेगराइज करके, है ना, सिखाया जाता है पढ़ना, ठीक है। तो और उनको सुनना भी सिखाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया पढ़ना, लेकिन उनको साउंड को सुनना सिखाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्या, अ, सुनने के साथ साथ बोलना, ठीक है। अब देखो बच्चा जैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ब एट अ बैट, लेकिन इसको बोलना कैसे है, इसको बोलना कैसे है, स्पीक कैसे करना है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इसका उच्चारण कैसे होगा, क्या होगा इनका उच्चारण, तो उच्चारण ब एट अ बैट, ऐसे इसको क्या करना है, ओरली इसको उच्चारित करना है। तो बच्चों को ना बोलना सिखाया जाता है इस तरह से, ठीक है। पढ़ना भी सिखाते हैं और बोलना भी सिखाते हैं, रीडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्पीकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोलने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है सेगमेंटेशन, ठीक है, ब्रेक्स अ कंप्लीट स्पोकन वर्ड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूट फोनेम्स, ठीक है, कोई भी बोले गए शब्द को अलग अलग फोनेम्स में, साउंड में तोड़ना, ठीक है। ये देखो, ये स्पेलिंग वगैरह समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अ, जैसे एस है ना, तो ट एप टैप, ठीक है, ब्रेक स्टॉप, हाँ स्टॉप वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, सॉरी, है ना, तो स्टॉप, ठीक है, चार साउंड में ब्रेक कर रहे हैं, स वाला, ट अप स्टॉप, ठीक। तो इस तरह से ये ब्रेक डाउन वाला जो मेथड है, ठीक है, ये एक सब स्किल है फोनेमिक अवेयरनेस का, जिसको सेगमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। अगला है मैनिपुलेशन, और ये क्या होता है, मॉडिफाइज अ वर्ड बाय डिलीटिंग, किसी भी कोई भी वर्ड में किसी भी चीज को जोड़कर या तोड़कर हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे एक वर्ड है कैट, ठीक है, अब कैट को बिना क के अगर आप बोलोगे तो वो हो गया एट, ठीक है। अब एट वर्ड हो गया, अब इस एट वर्ड के साथ अलग अलग वर्ड लिखा के बच्चों को आप बोलना सिखा सकते हो या सुना सकते हो, ठीक है। एट के साथ आप म लगा दोगे तो मैट हो जाएगा, ठीक है। टी को हटा दोगे और पी जोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कैप होगा। तो किसी भी जगह को डिलीट करना और किसी भी जगह को जोड़ना, ठीक है। तो डिलीट हमने क्या किया, कैट में क को डिलीट किया, एट बन गया, ठीक है। कैट में ट को डिलीट किया और हमने प जोड़ा तो वो कैप बन गया। तो इस तरह से जोड़कर तोड़कर एक साउंड से दूसरे साउंड को रिलेट करके हम क्या मॉडिफाई करके हम क्या कराते हैं, बोलना सिखाते हैं बच्चों को, स्पोकन स्पीक करना सिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया क्या, फोनेमिक अवेयरनेस के सब स्केल। आगे है फोनिक्स के अगर हम अप्रोच, है ना, क्या फोनिक्स अप्रोच एंड पेडागोजिकल मेथड। देखो बच्चों को ना पढ़ना सिखाना है, क्या करना है, पढ़ना सिखाना है, तो वो कैसे कैसे होगा। तो एक तो हो गया सिंथेटिक फोनिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को वर्ड्स को तोड़कर, जैसे कि हमने ऊपर बोला है ना, क एट कैट, उसी तरह से वर्ड्स को तोड़कर सिखाते हैं, है ना। जैसे ये देखो कैट है तो क एट कैट, छोटे छोटे साउंड को जोड़कर बच्चों को सिखाया जाता है, और ये सिंगल सिंगल साउंड है ना, क एट कैट, ठीक है। तो ये कैट वर्ड को क्या करता है, पढ़ना सिखाता है, और छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ही सबसे ज्यादा सुटेबल है, जैसे कि हमने ऊपर ही चर्चा किया है ना। सीवीसी वर्ड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीवीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट रहेगा, एक वॉवेल रहेगा और कॉन्सोनेंट रहेगा, सीवीसी वर्ड क्या बोलते हैं इसी को, सीवीसी, सी मतलब एक कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। तो बहुत सारे सीवीसी वर्ड से ना बच्चों को पहले प्रैक्टिस कराया जाता है, छोटे बच्चों को सीवीसी वर्ड से पहले प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसे क एट अ कैट हो गया, ब एट अ बैट हो गया, है ना, टॉप हो गया, ठीक है। तो ऐसे सेम साउंड से, है ना, ए साउंड, अ साउंड, अ साउंड, ठीक है, ऊ साउंड, ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है, सीवीसी वर्ड से। तो ये तो हो गया एक सबसे इफेक्टिव मेथड, है ना, फोनिक मेथड। दूसरा मेथड है एनालिटिक मेथड, ठीक है, क्या, स्टार्ट विथ होल नोन वर्ड एंड एनालाइज लेटर साउंड रिलेशनशिप विद इन दोस वर्ड। अब एक जाने समझे वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, फिर वैसे ही बहुत सारे वर्ड हम पढ़ेंगे, है ना। ये भी टॉप डाउन मतलब ये ऊपर से नीचे आने वाला टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब जाने हुए चीजें से, जो साउंड हम ऑलरेडी जान रहे हैं उनसे अब नया चीज सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे लाइट, नाइट, साइट, है ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, आइट को आप क्या करते हो, डिड्यूस करते हो, हटाते हो, है ना, और इनसे ना कोई भी नया वर्ड बनाते हो, ठीक है। अब जैसे IGET, आइट है ना, इसको आइट ऐसा पढ़ रहे हैं,
इसको हटाकर या इसको निकाल कर अब इसी से नया शब्द बनाओ, जैसे लाइट हो गया, नाइट हो गया, साइट हो गया, माइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑलरेडी जो हम साउंड जान, आइट साउंड हम जान रहे हैं, आइट साउंड को हम जान रहे हैं, है ना। तो इसी आइट साउंड का यूज करके और भी दूसरे शब्दों को पढ़ना सिखाना, ठीक। तो ये हो जाएगा एक टॉप डाउन अप्रोच, जाने हुए किसी भी चीजों से, नॉलेज से कोई नया चीज सीखना। तो इस तरह से भी पढ़ना सिखाया जाता है। एक कोई साउंड अगर बच्चा जान रहे हैं, उसी से कुछ और दूसरे वर्ड्स को सिखाना, ठीक। तो यही हो जाता है क्या, एनालिटिक फोनिक्स, ठीक है। अगला है एनालॉजी बेस्ड फोनिक। अब ये क्या है देखो, इफ यू नो हाउ टू रीड बॉल यू कैन रीड टॉल। ये भी लगभग वैसा ही है ना। आप ना सेम सेम साउंड वाले वर्ड होते हैं इसमें, ठीक है, सेम 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 साउंड वाले, है ना। यूज फोनोग्राफ्स वर्ड फैमिलीज टू डिकोड अनफैमिलियर वर्ड बाय एनालॉजी टू नोन वर्ड। नोन वर्ड से, जाने हुए वर्ड से, पहले से जो वर्ड हम जान रहे हैं सेम वैसा ही वर्ड और बोलना, जैसे बॉल, टॉल, वॉल, फॉल, हॉल, है ना। इस तरह से बच्चों को और पढ़ना सिखाया। कुल मिलाकर ये सब फोनिक्स मतलब रीडिंग बच्चों को सिखाने से संबंधित है ना, बच्चों को पढ़ना सिखाने से संबंधित, ठीक है। तो ऑलरेडी जो शब्द को, जो वर्ड को बच्चे पढ़ना आ रहा है, उससे कोई नया वर्ड और बच्चे को सिखाना, जैसे बॉल का टॉल, वॉल, फॉल, हॉल, इस तरह से सिखाना, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ भी देखे थे साउंड से, है ना, जो साउंड हम ऑलरेडी जान रहे हैं उसी साउंड से रिलेट करके, जैसे हमने लाइट में आइट साउंड जाना, तो वैसे ही नाइट, फाइट, काइट, ऐसा हमने सिखा दिया, ठीक। और शुरू में हमने क्या पढ़ा था, शुरू में जो सिंगल सिंगल साउंड है उसको, उसके एक्चुअल साउंड को, अलग अलग लेटर के एक्चुअल साउंड को बताकर बच्चों को पढ़ना सिखाना, ठीक। तो इस तरह से ना बच्चों को रीडिंग सिखाया जाता, ठीक है। एक और है एम्बेडेड फोनिक्स, है ना। एम्बेडेड फोनिक्स, इसमें क्या होता है, जो साउंड है, किसी भी तरह का जो साउंड, जैसे एस एच वाला साउंड हो गया, है ना, या टी आई ओ एन वाला साउंड हो गया, वैसे चीजों को बच्चों को सिखाया जाता है कि ये इसको हर जगह में ऐसा पढ़ना है, ठीक है। ओके, आगे अगर हम बात करें कुछ टर्म्स का, कौन सा टर्म एसेंशियल जरूरी टर्म्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के, है ना, फोनिक्स या फोनेमिक अवेयरनेस से संबंधित, इसको भी एक बार जान लो। टर्म कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट आप देख रहे हो ऑनसेट और राइम्स, है ना। ऑनसेट और राइम्स, ऑनसेट और राइम्स क्या होता है, कोई भी शब्द जैसे हम चालू करते हैं ना, ठीक है, कोई भी शब्द चालू करते हैं तो हमारा शुरुआती जो साउंड होता है, ठीक है, शुरुआती जो साउंड होता है वो ऑनसेट कहलाते हैं। जैसे अगर हम क्या बोले, जैसे अगर हमको बोलना हो स्ट्रीट, तो स्ट्रीट में स्ट्री, ठीक है। यहां पर ना आपको एक विशेष शब्द और देखने को मिल रहा है, सिलेबल, क्या, सिलेबल, ठीक है। अ सिलेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चरल पेयर्स, ठीक है। कोई भी जो सिलेबल है वो दो स्ट्रक्चरल पेयर में डिवाइड हो सकता है, ठीक। जैसे आप यहां पर एक वर्ड देख रहे हो, अच्छा सिलेबल होता क्या है वो एक बार जान लो, फिर उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में जब हम उसको उच्चारित कर रहे हैं, है ना, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसमें कितने वावेल साउंड आते हैं, ठीक है, उसमें कितना वावेल साउंड आता है वो उनका ना सिलेबल होता है। किसी भी वर्ड को उच्चारित करने में, प्रोनाउंस करने में उसमें कितना वावेल साउंड आता है वही सिलेबल कहलाता है, उसको जानना जरूरी है। हमको पूछ देते हैं कि ये कितने सिलेबल वर्ड है ना। सिलेबल के नॉलेज के हिसाब से हम बहुत सारी चीज डिसाइड करते हैं, है ना, हमारा स्पेलिंग रूल भी डिसाइड होता है। तो सिलेबल एक जरूरी चीज है। तो है क्या सिलेबल, जैसे कि मैंने बताया कोई भी वर्ड है तो उस वर्ड के उच्चारण में कितने वावेल आ रहे हैं। जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूं, ठीक है, डॉग, डॉग, डॉग में कितने वावेल आ रहे हैं, ड, ठीक है, डॉग, एक वावेल आ रहा है, डॉग, अ बस, कौन सा, अ, डॉग, फिर ग तो इसमें कोई वैसा वावेल है, डॉग, डॉग, डॉग ग नहीं बोलते, डॉग ग अगर बोलते तो आखिरी में अ एक बार और आ जाता, तो डॉग ग नहीं, डॉग, डॉग, तो ग ना, कोई आखिरी वाला जो ग है कोई वावेल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। तो डॉग में सिंगल वावेल साउंड है, वन वावेल, कितने वावेल, एक ही वावेल, ठीक है। अगर मैं बोलूं एप्पल, एप्पल में आप देखोगे ए, ठीक है, ए आया, ए और प में अ आया, है ना, एप्पल, पल, एप्पल, ठीक है। तो ये इसमें आपको कितने वावेल्स दिख रहे हैं, कितने वावेल आ रहे हैं, है ना। तो यही इनका सिलेबल होता है, ठीक है। एक वावेल आया
तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड हो गया। एप्पल, 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 इसमें दो अवेल आ रहा है, ये डबल सिलेबल वर्ड हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं बनाना, ब ना आ, कितना वर्ड, ब ना, तीन बार साउंड आ रहा है, आ साउंड, तो ट्रिपल सिलेबल हो गया। अगर मैं बोलूं वाटरमेलन, वाटरमेलन, वा ट र म ए लन, है ना, वा, ठीक है, वा एक हो गया, ट दो हो गया, वाटर में लन। ठीक है, आप देखोगे वा, वा एक आया, है ना, टर, टर नहीं है, टर, फिर आया वाटर में, मतलब ए आया में, और लर्न, लर्न एक लॉन्ग फिर से आया, तो वाटर में लर्न, चार बार वॉवेल साउंड आ रहा है, तो ये है 4 सिलेबल वर्ड। अब यहां पर ना आपको इसको समझना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है, इसका नॉलेज होना जरूरी है कि सिंगल सिलेबल वर्ड्स कैसे हम पहचाने, मतलब कैसे जाने कि कौन से वर्ड में कितने सिलेबल है, कौन से वर्ड में कितने सिलेबल है, वो जानना जरूरी है। इनसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ये कितने सिलेबिक वर्ड है, तो देखो सिंगल सिलेबिक वर्ड को ना हम मोनोसिलेबिक वर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोनोसिलेबिक वर्ड। तो डबल सिलेबिक वर्ड को हम डाई सिलेबिक बोल देते हैं, इसको ट्राई सिलेबिक बोल देते हैं, इसको पॉलीसिलेबिक बोल देते हैं। ठीक है, एक सिलेबल है मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक। ठीक है, पॉलीसिलेबिक मतलब तीन से ज्यादा है, मतलब पॉलीसिलेबिक, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि पहचाने कैसे इन सिलेबल्स को। ठीक है, तो देखो इनको पहचानने के कुछ विशेष तरीके हैं, सिलेबल को पहचानने के विशेष तरीके में बता रहा हूं, समझो। देखो जब भी अब आप दो तीन मेथड होता है सिलेबल को पहचानने का। पहला है जॉ डाउन मेथड, है ना। जॉ डाउन मेथड आप क्या बोलोगे, जब भी आप कोई वर्ड को बोल रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, तो अपने हाथ ऐसे आपके अपने जॉ इधर जबड़े के नीचे रखो, चीन के नीचे रखो, और बोलो। जितने बार आपके हाथ को आपका चीन टच करता है उतना सिलेबल, जैसे डॉग, है ना, एक बार टच कर रहा है। ठीक है, आप बोलोगे एप्पल, ठीक है, एप्पल दो बार टच कर रहा है। बनाना बोलोगे ब ना, तीन बार टच किया। वाटरमेलन बोलोगे वाटरमेलन, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर मेलन, तो ये चार बार टच करेगा। और ये एक तो मेथड हो गया, है ना, सामान्य मेथड। दूसरा एक और मेथड होता है किसी भी शब्द को बोलने के लिए ना, आपका जो जबड़े हैं, ठीक है, कोई भी शब्द हम बोलते हैं ना, तो हमारा जबड़ा ऊपर, हमारा मुंह खुलता है, हमारा मुंह खुलता है। तो आपके मुंह कितने बार खुल रहे हैं, उससे भी आप सिलेबल को काउंट कर सकते हो। जैसे डॉग, एक बार खुला, बंद हो गया, डॉग, ठीक, एक सिलेबल। ए हो गया, पर्ल, ए के लिए खुला एक बार, पर्ल के लिए खुला, फिर, है ना, एप, ठीक है, एप्पल, तो दो बार ओपन होता है हमारा मुंह, एप्पल। ब ना, ठीक है, ब ना, तीन बार पर बनाना, तीन सिलेबल। वा ट र में, ठीक है, वाटर, वो टर एक र अलग से नहीं आता, सॉरी, वाटर में लर्न, ठीक है, चार बार ओपन होता है। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वा है, टर है, में है, लर्न है ना। न के बाद अलग न ऐसा नहीं बोलते, लर्न नहीं बोलते, लर्न बस ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मेथड से आप यूज कर सकते हो, और साउंड को गिन भी सकते हो यार, है ना। मैंने जो शुरू में बताया, तीन मेथड हो गया, एक तो जॉ मेथड, मुंह ओपन होने वाला मेथड, और साउंड को गिनने वाला मेथड। साउंड को गिना, डॉ एक बार आ रहा है, एप्पल एक बार आया, एक बार अ आया, है ना, ब ना तीन बार आ रहा है, वा ट यहाँ आया, यहाँ आया, है ना, अ साउंड, और मैं ए साउंड आया, और लर्न अ साउंड आया, तो साउंड को भी गिन सकते हो। तो इस तरह से दो तीन मेथड होते हैं सिलेबल को पहचानने का। सिलेबल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं फोनिक्स का, फोनीम्स का, या कुछ भी, है ना, ऐसे जो हमारे लैंग्वेज की बात करें तो सिलेबल मैटर करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं यहां, कहा, इधर ऑन सेट और राइम में हम जो टर्म्स पढ़ रहे हैं, ऑन सेट और राइम। ठीक है, देखो
तो अ सिलेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चरल पार्ट। जो सिलेबल है वो दो स्ट्रक्चरल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। सिलेबल को हम, ठीक है, हमारे सिलेबल को हम दो स्ट्रक्चरल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक ऑनसेट बोलेंगे और दूसरा को राइम बोलेंगे। ठीक है, सिलेबल का पार्ट है ये ना। देखो जैसे ऑनसेट क्या होता है? द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड कमिंग बिफोर द वावेल। देखो जैसे जो भी हमने बोला वहां पर वाटरमेलन, जैसे हम लोग व आया ना शुरू में और उसके बाद आ आया, ठीक है। जैसे हमने बनाना बोला तो बस शुरू में एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है, उसके बाद एक वावेल साउंड आता है, और हम सिर्फ वावेल साउंड को गिनते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को नहीं गिनते सिलेबल में। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना शुरू में, उसी को ना ऑनसेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनसेट। और आखिरी में जो वावेल आता है ना, द वावेल एंड ऑल कॉन्सोनेंट साउंड फॉलोइंग इट, है ना। मतलब ये ऑनसेट के वावेल के बाद जो भी और कॉन्सोनेंट साउंड आ गया वो राइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राइम कहलाते हैं। जैसे हमने वाटरमेलन में देखा है ना, या तो जैसे इसमें देख लो, स्ट्रीट में, ये क्या है? एक वर्ड है स्ट्रीट। अभी मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? सिलेबल का ब्रेकडाउन बता रहा हूं, सिलेबल का डिवीजन बता रहा हूं। दो, एक ऑनसेट और एक राइम। ऑनसेट कौन? शुरू में जो वॉवेल से कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है वो, और वॉवेल जो साउंड करता है और उसके बाद और जो भी कॉन्सोनेंट आ रहा है वो सब राइम कहलाता है। जैसे स्ट्रीट, स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट एक ही सिलेबल है इसमें, कितना? एक सिंगल सिलेबल है इसमें, है ना, स्ट्रीट, स्ट्रीट। लेकिन शुरू में जो स्ट्र जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, स्ट्र, फिर ई आएगा और आखिरी में ट भी आएगा हल्का, ट, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये जो स्ट्री है वो क्या होगा? ऑनसेट होगा, और ई के बाद ईट हल्का से जो आखिरी में कॉन्सोनेंट भी साउंड आ रहा है, मतलब इनके आगे जो भी आ रहा है वो राइम होगा। ऐसे ऑनसेट और राइम, ऑनसेट और राइम ये प्रकार है। ये दो किसी भी सिलेबल का ब्रेकडाउन है ना, ये डिवाइड कर, सिलेबल को ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं दो स्ट्रक्चर में, दो पार्ट में। ठीक है, सिलेबल को इस तरह से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? एक ऑनसेट और दूसरा राउंड। जैसे मैंने वाटरमेलन बताया है ना, तो वाटर में व और आ है ना, व, ठीक है, तो व ऑनसेट हो गया और आ जो आ रहा है वो उनका राइम हो गया। ठीक, ओके, चलो। तो हाँ, ये तो हो गया सिलेबल का। अगला, और इधर देखो, मैंने जो बताया था है ना, डाइग्राफ और कॉन्सोनेंट बिल्डिंग, डाइग्राफ और कॉन्सोनेंट बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, डाइग्राफ का मतलब होता है कुछ वॉवेल्स ऐसे होते हैं, है ना, या कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिसमें जो दो वर्ड मिलकर बनता है। मुख्य रूप से इसमें ये कॉन्सोनेंट होगा, सॉरी है ना, वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट होगा। जैसे एस एच मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं? श पढ़ देते हैं, है ना। सी एच को हम क्या पढ़ते हैं? च पढ़ देते हैं। ठीक, तो इसी को ना डाइग्राफ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डाइग्राफ बोलते हैं। ट्राइग्राफ भी होता है। ट्राइग्राफ मतलब तीन वर्ड बनकर कोई अगर वर्ड बने, है ना, तो वो टाइग्राफ कहलाते हैं। तो डाइग्राफ ये हो गया, है ना। और टू लेटर दैट ज्वाइन टुगेदर टू रिप्रेजेंट वन सिंगल साउंड, एक सिंगल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लेटर होता है, वो डाइग्राफ। ठीक है, क्या हो गया? डाइग्राफ। अब कॉन्सोनेंट ब्लेंड किसको बोलते हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड होता है टू और थ्री कॉन्सोनेंट टुगेदर वेयर ईच साउंड इज स्टिल डिस्टिंक्ट एंड हर्ड। ठीक है, जैसे ब्लैक, ब्लैक में आप देखोगे ब्लैक, है ना, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग हो जाता है, जैसे ब्लैक, 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 ब्लैक। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सोनेंट का ब्लेंडिंग कहलाता है ना, कॉन्सोनेंट साउंड का प्रोनाउंस होना। ठीक, ओके, आगे चलेंगे, है ना, ये हो गया। कुछ और टर्म्स हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे मैंने शुरू में डीप थॉन्ग्स मैंने बता दिया। डीप थॉन्ग्स क्या होते हैं? डीप थॉन्ग्स एक वॉवेल का प्रकार है ना। ऐसे वॉवेल जो दो अलग अलग वॉवेल से मिलकर बना होता है, जैसे एक वॉवेल से शुरू होकर दूसरे वॉवेल में चला जाना, जिसको हम कॉम्प्लेक्स वॉवेल बोलते हैं, है ना। जो साउंड है वो ग्लाइड कर जाता है, स्मूथली ग्लाइड कर जाता है। ग्लाइड करना मतलब एक साउंड से दूसरे साउंड में चला जाना, है ना, वही डीप थॉन्ग्स कहलाते हैं। ठीक, अगला है डाइग्राफ। ठीक है, डाइग्राफ हमने ऊपर चर्चा किया, दो शब्दों को एक शब्द बोलना, है ना। ठीक है, अब अवेल डाइग्राफ स्प्लिट बाय अ कॉन्सोनेंट, द फाइनल साइलेंट ई टर्न्स द, हाँ ये देखो, एक्चुअल में आपको हमें भी क्या देख रहे हैं, जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका
उन सारे वर्ड्स के स्ट्रक्चर या टर्म्स, है ना, ये पढ़ने के हम जो तरीके। अब देखो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे वर्ड में जो ई आता है ना, मैजिक ई रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैजिक ई रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ड में अगर ई आ गया, किसी भी वर्ड में अगर ई आ गया, तो वो जो ई है ना, हमारे साउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। जैसे इसको हम हॉप पढ़ते, हॉप हॉप हॉप, ये अ जो आ रहा है वो ऐसी समान आ रहा है, ज्यादा लंबा स्ट्रेस नहीं हो रहा है, हॉप। लेकिन अगर आखिरी में ई आ गया तो इसको हम ना होप बोलेंगे, होप। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग स्ट्रेस करेगा। कौन, ये जो ओ है। उसी तरह से मैट एट एकदम समान मैट, लेकिन टी आ गया तो मेट हो जाता है। ए ये साउंड ज्यादा कर देता है, मतलब लंबा स्ट्रेस कर लेता है ना। जैसे बीट है, ये बीट ई आ जाएगा, लेकिन आखिरी में टी आ गया तो बाइट बोलना पड़ेगा। तो ये जो साउंड बन रहा है, हॉप, मैट, है ना, आइट, ठीक है, ये यही जो साउंड है ना, इसी तरह का जो साउंड है इसको हम डिप्थॉन्ग्स भी बोलते हैं और डाइग्राफ भी बोलेंगे इसी को। ठीक है, लॉन्ग वॉवेल साउंड। ठीक, ओके, अगला है आर वाला। ठीक है, आर ये क्या होता है, देखो अगर कोई वावेल आया है और उसके बाद आर आया, ए वावेल के बाद, ठीक है, ए वावेल के बाद अगर आर आता है, व्हेन अ वावेल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय आर, द आर अल्टर्स द वावेल साउंड, है ना। इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ड में अगर अ आया है और उसके डायरेक्ट जस्ट बाद आर आ गया, तो आर ना क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे कार नहीं बोलते, कार, है ना, फर्न नहीं फर्न, बर्ड नहीं बर्ड, आर क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। कॉर्न नहीं कॉर्न, बर्न नहीं बर्न, है ना। तो इस तरह से किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद आर आ जा रहा है तो आर गायब हो जाता है, मतलब साइलेंट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये इसको क्या बोलते हैं, बॉसी आर या आर कंट्रोल्ड वॉवेल बोलते हैं। एक और हो जाता है स्वर साउंड, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ये ऐसे देखो दो प्रकार के होते हैं हमारे साउंड में, है ना, वावेल साउंड में दो प्रकार के होता है, एक आ वाला और एक अ वाला, एक आ वाला और एक अ वाला। एक सामान्य है, जैसे अबाउट में जो अ है ये हल्का है ना, इसका जो मार्क होता है, निशान होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और डॉक्टर में जैसे ये है ना, डॉक्टर, ये वाला है ना, ये वाला हो, डॉक्टर टर हल्का सा ठीक है। तो इसी को यही क्या कहलाता है, यही स्व कहलाता है, मतलब द मोस्ट कॉमन अनस्ट्रेस्ड न्यूट्रल वॉवेल साउंड इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, एकदम ज्यादा स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस मतलब दबाव, ज्यादा जोर से नहीं बोलते, हल्का से बोलते हैं। अबाउट, डॉक्टर में डॉक्टर टर ट डॉक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर, आखिरी में हल्का सा ठीक है, डॉक्टर। तो ये वाला जो ओ है, ठीक है, ऐसे साउंड को हम किससे इंडिकेट करते हैं, इससे। ठीक है, देखो ये जो प्रतीक चिन्ह दिख रहा है ना, ये सब आईपीए रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इस टॉपिक में आपको, है ना, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट भी पूछा जा सकता है कि किसका आईपीए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने किया था, ठीक है, जो फोनेटिक्स हमने पढ़ा था उसमें। तो ये आईपीए रिप्रेजेंटेशन से भी प्रश्न बन सकते हैं। ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, सीबीएसई वर्ड मैंने बता दिया, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला साउंड। ठीक है, जैसे एट अ कैट, ड अ डॉग, ठीक है, प इन अ पिन, ट अ बट, अब ये सीबीएसई वर्ड्स होते हैं। ठीक, चलो ये मुख्य बातें हैं। एक और लास्ट अगर हम इस टॉपिक में देख लें, जिनसे क्वेश्चन बनते थे अभी तक या बन सकते हैं, है ना, वो सब क्या होता है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रेगमेंटिक्स, इसको एक बार इसको भी जान ही लो। फोनोलॉजी का क्या होता है, साउंड सिस्टम और रूल। ठीक है, फोनो साउंड सिस्टम, ध्वनि विज्ञान। ठीक है, इसका की यूनिट है फोनीम, फोनीम, है ना, किसी भी शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम उसको इससे पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड पैटर्न इन अ लैंग्वेज, तो साउंड से रिलेटेड हो जाता है ना, क्या, फोनोलॉजी मतलब ध्वनि से रिलेटेड किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी वर्ड का कैसे स्ट्रक्चर है, मतलब शब्द के कैसे बना है शब्द, है ना, तो शब्द के बनावट से संबंधित जो स्टडी होती है वो क्या कहलाता है, फोनोलॉजी या मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम कहलाता है। यूनिट ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड को ना तोड़ना अलग अलग यूनिट में, अनफ्रेंडली को हम अनफ्रेंडली ऐसे तोड़ कर देख रहे हैं, है ना। तो यही क्या हो जाता है, शब्दों का बनावट से संबंधित जो अध्ययन है वो
मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम कहलाता है। ये फोनीम, फोनीम मतलब ध्वनि से संबंधित, मॉर्फीम मतलब शब्द से संबंधित है ना, शब्दों की बनावट। अगला है सिंटेक्स, संबंधित है वाक्य रचना, वाक्य के बनावट से, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से। ठीक है, कोई भी सेंटेंस कैसे बना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे डिफरेंट रूल से हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं ना, क्लॉज या सेंटेंस। तो ये सिंटेक्स हो गया वाक्य रचना से संबंधित। सिंटेक्स किससे संबंधित है, वाक्य रचना से। अगला है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है एक ही शब्द में कई सारे वर्ड या उनके मीनिंग है ना, वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग, वर्ड मीनिंग से संबंधित है क्या, सिमेंटिक, वर्ड मीनिंग से है ना। स्टडी ऑफ लिटरल वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंस और मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द वॉवेल। कोल्ड, जैसे कोल्ड जो एक वर्ड है उनका मीनिंग आप क्या समझते हो, ठंडा होना या उनका टेम्परेचर कम होना। तो ऐसे कोई भी वर्ड के जो विशेष अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो वर्ड के मीनिंग से संबंधित जो स्टडी है वो सिमेंटिक्स कराता है। एक और आ जाता है प्रेगमेंटिक्स, है ना। प्रेगमेंटिक्स क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को आप कैसे यूज करते हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को या कोई भी चीज आप बोल रहे हो तो उनको कैसे यूज करते हो। जैसे हम ना छोटे अपने से छोटे के सामने उसी चीज को अलग तरीके से यूज करते हैं, उसी बात को, है ना, और अपने से बड़ों के सामने सेम चीज, सेम बात को थोड़ा सा हमारा मैनर, तरीका अलग होता है यूज करने का, वही प्रेगमेंटिक्स कहलाता है। ठीक है, भाषा के यूज करने के तरीके, एप्रोप्रिएट सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज, कहाँ, सोशल, समाज में, समाज में। ठीक है, उनका कॉन्टेक्स्ट एंड टोन हमारा कैसे है उसको यूज करने का। ठीक है, ठीक है, वो जैसे हम अपने से छोटों के बड़ों के सामने थोड़ा सा पोलाइट यूज करते हैं, है ना, और थोड़ा सा फॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दोस्त यार के बीच हम, अपने साथी के बीच हम इनफॉर्मल रहते हैं, है ना, ज्यादा फॉर्मल नहीं रहते। तो भाषा के यूज करने के तरीके ही हम उस तरीकों को ही हम प्रेगमेंटिक्स के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, है ना, समाज में हम या कहीं भी अपने आस पड़ोस में भाषा को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक, चलो, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, है ना। एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, चलो, और भी जो नया टॉपिक होंगे ना उसको हम आगे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं।